तो भाई साहब परमिशन मिल चुकी है। की तरफ आर्मी का चेक पोस्ट है। दोस्तों गंगोत्री में दर्शन करने के बाद में अब मैं निकल पड़ा हूँ गोमुख की तरफ। वैसे मैंने अपने गोमुख ट्रैकिंग के सारे वीडियोस अलग अलग पार्ट में अपलोड कर रखे हैं, बट इस वीडियो के मैंने उन सारे पार्ट्स में से टॉप मोमेंट्स लेकर इस वीडियो को कंप्लीट बनाया है। सो चलिए शुरू करते हैं गोमुख की एडवेंचरस ट्रैकिंग। ये देखो भाई साहब, ये स्लाइडिंग वाले पत्थर है। पीछे कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि आप गलत रास्ते पर आ गए हो। फिलहाल तो लग रहा है कि खो गया हूँ। खूबसूरत नज़ारों के बीच में आज का स्टे होने वाला है हमारा। ये रूम है, हमने लिया है। डेली चढ़ाई करते वैसे। फ़िलहाल हैं गंगोत्री में और यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं गोमुख जाने की। सो अभी जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सुना है कि गोमुख जाने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी। सो कल सुबह गोमुख के लिए रवाना होंगे। सो अभी पहले परमिशन ले लेते हैं, देखते हैं परमिशन मिलती है नहीं मिलती। गोमुख और तपोवन की ट्रैकिंग करने के लिए आपको गंगोत्री में ही वन क्षेत्र अधिकारी ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती है। सो भाई साहब परमिशन मिल चुकी है, गोमुख के लिए परमिशन लेटर मिल गया है और कल सुबह रवाना होंगे गोमुख ग्लेशियर के लिए। सो दोस्तों गोमुख के लिए यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। गोमुख ग्लेशियर के लिए गोमुख यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है गंगोत्री से, और गूगल के अकॉर्डिंग हमने सर्च किया, उसके अकॉर्डिंग लगभग 4.5 घंटे हमें लग जाएंगे गोमुख पहुँचने में। जून के महीने में जैकेट, ये मफलर और अंदर इनर, वैसा पूरा 4-5 लेयर के कपड़े पहन रखे हैं। टेम्परेचर लगभग ऊपर होगा 2-3 डिग्री। रात को मैंने चेक किया था तो -5 -6 था। और एक ख़ास हिदायत की, गंगोत्री गोमुख मार्ग पर आप पॉलीथीन नहीं ले जा सकते और ले जाना भी नहीं चाहिए। यह है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रवेश द्वार, यहाँ से गंगोत्री का नेशनल पार्क शुरू होता है। सो पीछे की तरफ आर्मी का चेक पोस्ट है, वहाँ पर आपको एंट्री करवानी होती है। 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से फ़ीस लगती है गोमुख नेशनल पार्क में एंट्री करने की, और 100 रुपये पर पर्सन सिक्योरिटी लेते हैं, और वापस आएंगी तब वो सिक्योरिटी आपको वापस दे देंगे। ये प्रोसेस है पूरी। दोस्तों गोमुख ट्रैकिंग देश की शानदार ट्रैकिंग में से एक और काफ़ी एडवेंचरस है। इस ट्रैकिंग के दौरान आपको काफ़ी शानदार नज़ारे दिखाई देंगे। ट्रैकिंग शुरू करने से पहले आपको गर्म कपड़े रख लेने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, लगभग 2-3 डिग्री होता है। और गोमुख जब आप पहुँचेंगे वहाँ पर माइनस टेम्परेचर भी हो सकता है। रास्ते में आपको काफ़ी ध्यान से ट्रैकिंग करनी होती है, क्योंकि रास्ते में पत्थर होते हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। तो पूरी तरह से अच्छी तरह से सावधानी रखें। रास्ता कहीं पर अच्छा है, कहीं पर थोड़ा पथरीला है, कहीं पर काफ़ी ख़राब है। तो रास्ते आपको अलग अलग तरीके के मिलते जाएंगे। ऐसी ट्रैकिंग्स में आपको ट्रैकिंग शूज़ रखने चाहिए। नॉर्मल शूज़ पहनकर अगर आप जाओगे तो वो फट सकते हैं या उनमें पानी जा सकता है। साथ ही अपने साथ रेनकोट ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है, मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। खाने में अपने साथ में हल्का स्नैक्स रखें, जैसे सलाद हो गया, इससे आपको एनर्जी मिलती रहेगी और ट्रैकिंग करने में भी आसानी होगी। ट्रैकिंग के दौरान जो नज़ारे आपको दिखाई देंगे उनकी बात ही अलग है। यहाँ पर वनस्पति भी बिल्कुल अलग है, पहाड़ी वनस्पति काफ़ी अलग होती है। पत्ते भी इस तरह से नुकीले होते हैं कि इनके ऊपर बर्फ़ ठहरती नहीं है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं देवगढ़ नाम की जगह पर, क्योंकि गांव नहीं है, सिर्फ जगह का नाम है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। सामने की तरफ देखिए गोमुख ग्लेशियर का थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा है। उन पहाड़ियों के पीछे ही गोमुख ग्लेशियर है और इस तरफ है बर्फ़ से ढके हुए शानदार ऊंचे ऊंचे पहाड़। गोमुख ट्रैकिंग में शानदार नज़ारे आपको जगह जगह पर दिखाई देते रहेंगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं मांदलूबासा नाम की जगह पर, और ये देखिए शानदार बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की शानदार चोटियाँ।
कहीं पर गोमुख ट्रैकिंग का रास्ता आपको सही मिलेगा, कहीं पर पत्थर जमाए हुए मिलेंगे, कहीं पर काफ़ी ख़राब रास्ता है, कहीं पर काफ़ी अच्छा रास्ता है। तो यहाँ पर आर्मी ने यहाँ पर इस रास्ते तैयार किए हैं सारे। और ग्रेटर हिमालयाज़ के इस शानदार नज़ारे भाई साहब, दिल खुश हो गया। चीड़बासा नाम के जगह के पास में यहाँ पर एक छोटा सा होटल बना हुआ है। यहाँ पर आप परांठा वगैरह स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। रास्ते में पानी के छोटे छोटे काफ़ी झरने आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप पानी भर सकते हैं। और ये पानी काफ़ी शुद्ध और नेचुरल पानी है भाई साहब, ये देखिए कितना साफ़ पानी है। 6-7 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद में हम पहुँच चुके हैं चीड़बासा नाम की जगह पर। इस जगह का नाम चीड़बासा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चीड़ के पेड़ काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों फ़िलहाल गंगोत्री ग्लेशियर दिखने लग गया है। इस पहाड़ के पीछे गंगोत्री ग्लेशियर है और लगभग 3-4 किलोमीटर की और यात्रा है। इस तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि राजस्थान में आ गए, मिट्टी के दौरे लग रहे हैं। भाई ये वाली घास तो मैंने मेरे शहर बीकानेर में रेगिस्तान में देखी थी, ये यहाँ पे उगी हुई है। मतलब काफ़ी हाइट पे आ गए हम लोग और काफ़ी तेज़ और ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। देखो तो सही भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे डेजर्ट है, लगता ही नहीं हिमालय की चोटियाँ। इस तरफ का नज़ारा देखिए, इस तरफ बर्फ़ है, इस तरफ सूखे पहाड़ है। भाई साहब क्या नज़ारा है। भैया सोच कर देखिए रास्तों को कैसे बनाया होगा आर्मी वालों ने, या जिन्होंने भी बनाया है किस तरह से सेट किया होगा। इन रास्तों के बिना अगर ऐसा नहीं बनाते, सेट नहीं करते तो जा ही नहीं पाते। भाई साहब सलाम है उनकी मेहनत को, तभी हम गोमुख के दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखो भाई साहब, ये स्लाइडिंग वाले पत्थर है, ये पत्थर आ जाए तो क्या हालत होगी। वो छोड़ो, ये पत्थर आ गए नीचे तो भाई साहब क्या हालत होगी। हाँ ये है भाई साहब एडवेंचर। सामने मौसम ख़राब हो रहा है ग्लेशियर के ऊपर, उसके साइड है ग्लेशियर। तो ये नज़ारा, ये देखिए, ये पूरा पहाड़ धंसका हुआ है नीचे तक। बहुत रिस्क है भाई साहब। दोस्तों ये है बोधबासा नाम की जगह पर, जहाँ पर मोस्टली कैंपिंग वाले स्टे करते हैं। यहाँ से गोमुख लगभग 3-4 किलोमीटर और है। वैसे यहाँ पर परमानेंटली कोई नहीं रहता है, यहाँ पर सर्दियों में लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं। ये जो पीली चोंच वाला कोय जैसा पक्षी आप देख रहे हैं, इसे हाइट कहा जाता है। ये हाइट पर रहता है इसलिए इसका नाम हाइट है। दोस्तों अगर आप बोधबासा में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आश्रम भी है, जहाँ पर 500 रुपये में रहना खाना हो जाता है। और यहाँ पर देखिए सामान लोग खच्चरों पर लाद कर लेकर आते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। यहाँ पर गैस की टंकियाँ वगैरह भी लोग कंधों पर लाद कर यहाँ तक लाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो ये 500 रुपये लेते हैं, तो ये एक तरह से सेवा ही है इनकी तरफ से। दोस्तों ये है बोधबासा, जहाँ पर आप कैंपिंग टेंट लगा सकते हैं। दोस्तों लगभग 15 किलोमीटर के ट्रैकिंग के बाद में बोधबासा नाम की जगह पर रुककर मैं थोड़ी पेट पूजा कर रहा हूँ। इसके बाद में हम गोमुख की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों लगभग 2-2.5 किलोमीटर बचा है, लेकिन पीछे कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि आप गलत रास्ते पर आ गए हो, गोमुख का रास्ता ये नहीं है। फ़िलहाल तो लग रहा है कि खो गया हूँ, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। पीछे देखिए ऐसे बड़े बड़े पत्थर आगे खिसके हुए हैं, रास्ता भी बंद हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ 2 लोग मिले थे, उनसे पूछा, उन्होंने बोला भाई ये रास्ता आगे से बंद है, आपको नदी पार करके उस तरफ जाना पड़ेगा। और वहाँ से कुछ लोग जाते दिखाई दिए थे हमें, तो मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल, ना ही कोई रास्ता दिखाई दे रहा है। आपको सामने दिखाता हूँ, सामने देखिए फ़िलहाल कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। वो रास्ते नहीं है, वो झरने हैं, वो आपको रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। फ़िलहाल हिमालय के अंदर खो चुके हैं, लेकिन इस रास्ते को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन्हीं रास्तों पे कोई तो मिलेगा, कोई आर्मी का जवान मिलेगा या कोई तो मिलेगा कम से कम, या वापस जा सकेंगे। अगर उस तरफ जाने की कोशिश की तो खो ना जाऊं, खो तो वैसे भी गया हूं। तो देखते हैं क्या होता है। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा। अब सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर है।
देखते हैं क्या होता है। समझदारी इसी में होगी कि वापस भोजबासा लौटा जाए, वहीं पे रुकेंगे, देखेंगे कोई जगह मिल गई तो वापस लौटना ही सही रहेगा। अभी लगभग 4 बजे, 1 घंटे में वापस पहुंचेंगे, 5 बजे तक पहुंचेंगे। ज़्यादा लेट होगी वापस पहुंचने में तो वैसा दिक्कत हो सकती है। मुझे लोग रास्ते में दिखाई दे रहे थे, इसी रास्ते पे जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग आगे हो रखी है तो जा नहीं सकते। वो बोल रहे थे कि उस तरफ, उस साइड में रास्ता है, लोग दिखाई दे रहे थे जाते हुए, लेकिन मुझे तो फ़िलहाल कोई भी दिखाई दिया नहीं वहाँ उस तरफ से जाते हुए। तो अगर दिखाई नहीं दे रहा कोई तो मुझे रास्ते का अंदाज़ा भी नहीं होगा। उधर जाना भी मतलब जाने का मतलब नहीं है। रास्ता नहीं मिला तो फोकट में भटक जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। वापस जाने में ही भलाई है। चलते हैं वापस। दोस्तों, हिमालय के इन सुनसान पहाड़ों के बीच में 3-4 घंटे भटकने के बाद में और रास्ता खो जाने के बाद में मैंने फ़िलहाल डिसीजन लिया है कि मैं वापस भोजबासा गांव की तरफ जाऊंगा, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि आगे काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। सो फ़िलहाल मैं जा रहा हूं वापस भोजबासा गांव की तरफ। पहुंच चुके हैं वापस भोजबासा में, क्योंकि आगे लैंडस्लाइडिंग हो रखी है तो आगे जा नहीं सकते। तो यहीं पर स्टे आज हमारा होने वाला है। दोस्तों, ये है भोजबासा विलेज, जहाँ पर मोस्टली गोमुख ट्रैकिंग करने वाले स्टे करते हैं और यहाँ पर कैंपिंग भी करते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच में और गंगा तट पर बसा ये गांव काफ़ी खूबसूरत है। आपको रूम भी दिखा देता हूँ। ये रूम है, हमने लिया है। ये अंदर की तरफ बेड लगे हुए हैं, सबसे लास्ट वाला बेड हमारा है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी तरह की सूचना नहीं है कि भाई उस रास्ते से आप मत जाइए, वो रास्ता बंद है, लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, आप नहीं जा पाओगे। कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना लगा नहीं रखी है, कोई बता नहीं रहा है। चलो सूचना लगा दीजिए, किसी को पता चले, वो रास्ता ही बंद कर दीजिए पत्थरों से, ताकि कोई जा ही नहीं पाए। क्या नज़ारा है, ऊपर है बर्फ़ की चोटियाँ हिमालय, नीचे है गंगा मैया कल झलझल बहती। गंगा नदी के उद्गम स्थल गोमुख के पास गंगा तट पर बैठने का आनंद ही अलग है। यहाँ पर मन को अपार शांति मिलती है। पानी की हाथ लगाकर देखते हैं कितना ठंडा है। ओ भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त ठंडा है। ओ भाई साहब, आखिरकार आया उस ग्लेशियर से है ना। सांसारिक जगत के भागदौड़ से दूर हिमालय की इन घाटियों में जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। इन बर्फीले पहाड़ों के बीच में नाइट स्टे करने के बाद में अब वक्त हो गया है गंगोत्री की तरफ प्रस्थान करने का। प्रस्थान करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इन नज़ारों को फिर से निहार लूँ, क्योंकि ऐसे नज़ारे बार बार नहीं मिलेंगे। दोस्तों, सामने जो गंगा तट की तरफ आपको ट्रॉली दिखाई दे रही है, उस ट्रॉली से ही नदी को पार करके उस तरफ जाया जाता है, जो रास्ता तपोवन की तरफ जाता है। तो आप जब भी आएँ ध्यान रखें, वो तपोवन का रास्ता है, वहीं से आप गोमुख भी जा सकते हैं। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और पहाड़ों पर ताज़ी बर्फबारी भी दिखाई दे रही है और सामने गोमुख ग्लेशियर भी काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है कल की तुलना में, क्योंकि सुबह के वक्त मौसम काफ़ी साफ़ रहता है। मैंने नदी को पार करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि बहाव काफ़ी तेज़ था और सुबह के वक्त ट्रॉली खींचने के लिए लोग भी नहीं मिले थे। सो ये प्लान फेल होने के बाद में मैं लौट पड़ा गंगोत्री की तरफ। दोस्तों, गोमुख की ट्रैकिंग कंप्लीट करने के बाद में अभी मैं वापस जा रहा हूँ गंगोत्री की तरफ, और वापसी के वक्त मौसम साफ़ होने के कारण बर्फीले पहाड़ काफ़ी साफ़ दिखाई दे रहे हैं और रात के टाइम ताज़ी बर्फ़बारी भी हुई है और इस समय बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। जाते समय इतनी बर्फ़ नहीं थी और मौसम भी काफ़ी ख़राब था, सो इन नज़ारों का आनंद नहीं ले पाया था। अब डेली चढ़ाई करते हो ऐसे, क्या बात है। दोस्तों, वापसी करते टाइम आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लगभग आधा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एनर्जी भी कम खर्च होगी, क्योंकि ढलान है, ग्रेविटी आपको नीचे तरफ खींचेगी, आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। इस रीज़न से हम हैं अभी चीड़वासा के जंगलों में। क्या शानदार नज़ारा है। सो दोस्तों, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये हैं जो चीड़ के पेड़ है, ये सारे चीड़ के पेड़ हैं। चीड़वासा नाम इस जगह का इसीलिए पड़ा है। और ये हैं ये फूल हैं या फल हैं शायद। ये देखो भाई साहब, यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के भाई लोग
पार्टी कर रहे हैं, मस्त गाने चल रहे हैं लोकल। क्या नाम है आपका? चलो बढ़िया है, मजे करो। दोस्तों आर्मी ने यहाँ पे रास्तों को काफ़ी मजबूत बनाया है। देखिए यहाँ पर सरिये डाल रखे हैं ताकि यहाँ पर रास्ते मजबूत रहें। ये देखिए सरिये डाले हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों हर 5-6 किलोमीटर पर ऐसे रेस्टिंग पॉइंट बने हुए हैं। काफ़ी ठंडा है पानी, लेकिन थोड़ा बहुत तो पीना पड़ेगा। ओ भाई साहब, ओह ठंडा है। ये पुल, ये झरना बह रहा है। पानी देखिए कितना क्रिस्टल क्लियर है, कितना साफ पानी है, उधर झरने से आ रहा है। और सामने आपको छोटे छोटे धर्मशाला वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। मतलब गंगोत्री पहुंच चुके हैं